जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी रोज मिलियन बैथ्यू। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपका 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। अगला प्रश्न, टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? टीटीकाका झील जो है पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर स्थित है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी आपकी एम फातिमा बीबी। अगला प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? जो प्रथम भारतीय टिकट था वो जुलाई 1854 में कलकत्ता में छापा गया था। अगला प्रश्न, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? तो यह है आपकी तिब्बत की उरो तसो झील। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान है आपका मध्य प्रदेश के महू में। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो मासिनराम जो है आपका मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी आपका 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका गोलकुंडा की खान से। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र को विश्व की छत रूफ ऑफ दी वर्ल्ड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका पामीर के पठार को। अगला प्रश्न, पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लाखों का दान देता था। अगला प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो है यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान देश को जो है उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जापान देश में ही सूरज दिखाई देता है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न, भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है? तो ये हैं आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये है आपका गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो है सबसे पहले क्रिकेट में प्रथम विश्व कप जीतने वाला देश है। अगला प्रश्न, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आपका अनुच्छेद 356 के अनुसार। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो ये माना गया है आपका अनुच्छेद 21A के तहत। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? ये था आपका अपोलो 11। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो IMF का मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन DC, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये किया था आपका लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? सुपीरियर झील जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? स्वाइन फ्लू जो है आपका H1N1 विषाणु से फैलता है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका जनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को आपका रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए भारत और अफगानिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका डुरंड रेखा के नाम से। अगर पूछ लिया जाए भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है आपका तिब्बत का पठार या पामीर का पठार जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिनकी गुजरात में सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई जिसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगला प्रश्न, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रधान जो होता है आपका राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह है आपकी 35 वर्ष। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है आपका NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका अटलांटिक महासागर को। अगला प्रश्न, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका अफ्रीका में। अगला प्रश्न, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है आपका मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी होती है आपका उलान बटोर। अगला प्रश्न, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज जो है ऊंट को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे आपके रॉबर्ट पियरी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो आपका संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार करने वाले देश का क्या नाम है? तो ये है आपका चीन देश। चीन देश में ही सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक जो है महर्षि पणिनि को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ये है आपका मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जनरल KM करियप्पा। ये थे आपके जनरल KM करियप्पा। अगला प्रश्न, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो कैलकुलेटर का आविष्कार जो है विलियम शिकार्ड ने किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें जो है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था?
तो ग्वालियर के किले का निर्माण जो है सूरज सेन ने करवाया था। अगला प्रश्न, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार वीए शिवा अय्यादुरई जो कि भारतीय अमेरिकी थे। अगला प्रश्न, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप को। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह है आपकी एडीज पर्वतमाला। अगला प्रश्न, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो यह करती है आपका बोरिंग जल संधि। अगला प्रश्न, रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन जो है सन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न, भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है आपकी फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है। अगर पूछ लिया जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो वो होती है स्टेपीज जो कि कान की हड्डी होती है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो है सत्याग्रह चंपारण बिहार में किया था। अगला प्रश्न, राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो ये है आप हैं कल्हड़। अगला प्रश्न, लोकटक झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो यह है आपकी मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न, पंपास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? पंपास घास का मैदान जो है आपका अर्जेंटीना में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारतीय जो ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। अगर पूछ लिया जाए यहीं पे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है तो 2:3 हो जाएगा। ये प्रश्न जो है विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो ये थे आपके गणेश वासुदेव मावलांकर जिसे शॉर्ट में जीवी मावलांकर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो उस टाइम जो है आपकी 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1952 में। अगला प्रश्न, ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो यह लगाया गया था आपका 1 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला प्रश्न, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? लिपुलेख दर्रा जो है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपकी उज्जैन में। अगला प्रश्न, एटीएम का आविष्कार किसने किया था? एटीएम का आविष्कार जो है जॉन शेफर्ड बेरन ने की थी। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ये थे आपके ऋषभ देव। अगला प्रश्न, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा जो है आपका मणिपुर का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी की चोटी कहलाती है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? यह हुआ था आपका 3 फरवरी 1928 को।
अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? ये थी आपकी सुष्मिता सेन। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। अगला प्रश्न, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका जापान को। अगला प्रश्न, अगुलस धारा किस महासागर में बनती है? ये बनती है आपका हिंद महासागर में। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपका दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपका पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद और भाग थे? तो उस टाइम जो है आपकी 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका साहित्य से। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सहनी ने की थी। अगला और हमारा लास्ट प्रश्न, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।